हेलो दोस्तों, आज के टाइम में लगभग हर किसी के पास अपना अपना वाहन है। और यही नहीं, गलियों में और बाहर किसी रोड पर और तो और हाईवे पर बहुत से वाहन डेली चलते रहते हैं। तो आखिर ये वाहन आज के टाइम में कैसे हैं? तो दोस्तों, आज वाहनों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है लिविंग विद साइंस, जिसमें आप सभी को आज की वीडियो की तरह नई अनोखी और रोचक वीडियो देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ गाइस, मेरी इस नई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में दिए गए बेल आइकन को दबाएं। और प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो शुरू करते हैं बिना आपका वक्त जाया किए। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ व्हीकल्स। सबसे पहले मैं आप सभी को आज की कंडीशन बताता हूँ। मतलब कि आप सभी जानते हैं आज के टाइम में हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितने साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कार, बाइक, बस, ऑटो रिक्शा, यहाँ तक कि रेल मार्गों का भी यूज़ करते हैं। और साथ ही आज के टाइम में हर की व्यक्ति के पास अपना अपना पर्सनल वाहन है, चाहे वो बाइक हो या फिर कार हो। तो देखा जाए तो हम सब तरह से एक जगह से दूसरी जगह बड़ी ही आसानी से जा पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो ये वाहन है, ये पहले की गई महान वैज्ञानिकों द्वारा इनोवेशन से पॉसिबल हो पाया है। गाइस, अब हम बात करते हैं प्राचीन समय की, जब उस समय ये सब साधन हमारे पास नहीं थे, जिनके माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। और गाइस, जैसे एक घर बनाने की शुरुआत एक ईंट से होती है, ठीक वैसे ही एक बड़े एवोल्यूशन की शुरुआत छोटे छोटे इनोवेशन से होती है। तो जानते हैं कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। तो बात करते हैं प्राचीन काल की, जब हमारे पास एक लंबी दूरी तय करने के मात्र बहुत कम साधन थे, जैसे कि घोड़े, रथ, बैलगाड़ी। तो उनमें से रथ और बैलगाड़ी में पहिए का इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम बात करें पहिए की, तो पहिया यानी एक ऐसा यांत्रिक पुर्जा है जो चक्र यानी कि गोल आकृति के आकार का होता है और एक दूरी पर घूमता है। तो आज की अगर वाहनों की कंडीशन देखें, जैसे कि चाहे वो कार हो, बस हो या ट्रेन हो या ट्रक हो, उन सभी में पहिए का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अगर ये पहिए का आविष्कार नहीं हुआ होता तो आज हमें शायद ये सब नहीं मिल पाता। तो मैं आपको पहिए से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताना चाहता हूँ। पहिए को शुरुआती आविष्कारों में से एक माना जाता है, लेकिन पहिया वास्तव में कृषि, नाव, बुने हुए कपड़े और मिट्टी के बर्तनों के आविष्कार के बाद आया। इसका आविष्कार 3500 ईसा पूर्व यानी कि 5500 साल पहले हुआ था, जो कि मेसोपोटामिया में पाए गए थे। आज की कंट्री के हिसाब से मेसोपोटामिया इराक है। यहाँ पर मेसोपोटामिया के लोग पहिए का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने में करते थे, लेकिन उस समय पहिया सिर्फ इसी काम में इस्तेमाल किया जाता था। फिर बात आती है पहिएदार वाहन की, जिसके साक्ष्य मध्य पूर्व और पूर्वी यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई दिए। सामान और कच्चे माल के परिवहन के लिए एक पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। इसका श्रेय प्राचीन यूनानियों को दिया जाता है, जिसे ब्रोनोसिस स्पॉट कहते हैं। यानी कि दोस्तों, पहले इसी पहिएदार गाड़ी का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने में किया जाता था। बाद में यह पहिया और दूरी का संयोजन था, जिसने गाड़ियों और रथों सहित परिवहन के शुरुआती रूपों को संभव बनाया। कम से कम 3770 ईसा पूर्व का है माना जाता है। इसमें पहिएदार वाहन का सबसे पहला चित्रण है। सबूत बताते हैं कि इस समय तक मध्य यूरोप में गाड़ियाँ जो मवेशियों द्वारा खींची जाती थीं, इसमें लकड़ी के खूंटों का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे समय तक मानव बैलगाड़ी, रथ, घोड़ों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना करता रहा। इसके बाद बात आती है इंजन की। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। आज हम जितने भी वाहन चलाते हैं और देखते हैं, उन सभी में इंजन लगा होता है। इनमें इंजन का कार्य किसी वाहन की एनर्जी का मुख्य स्रोत है। इंजन या मोटर उस यंत्र या मशीन को कहते हैं जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार की ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इन सभी वाहनों में इंजन की यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग कार्य करने के लिए किया जाता है। मतलब कि इंजन केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मोशन एनर्जी, थर्मो एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का कार्य करता है।
बात करें इंजन के आविष्कार की, तो सबसे पहले जो इंजन बना था वो भाप से चलने वाला इंजन बना था। इस इंजन का आविष्कार 1698 में टॉमस सेवरी ने किया था। टॉमस सेवरी, जो कि एक अंग्रेजी आविष्कारक और इंजीनियर थे, उन्होंने सबसे पहले व्यावसायिक रूप से उपयोग किए जाने वाला भाप से चलने वाला उपकरण स्टीम पंप का आविष्कार किया, जिसको अक्सर सेवरी इंजन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने प्रेशर कुकर पर आधारित पहला क्रूड स्टीम इंजन बनाया था। सेवरी कोयला खदाने में पानी निकालने की समस्या को हल करने पर काम कर रहे थे। तभी उनके मन में भाप से चलने वाला इंजन का विचार आया। उनकी मशीन में पानी से भरा एक बंद बर्तन होता था, जिसमें दबाव के तहत भाप डाली जाती थी। इससे पानी खदान सॉफ्ट से ऊपर और बाहर जाने को मजबूर हो गया। फिर भाप को संघनित करने के लिए ठंडे पानी का छिड़काव का उपयोग किया गया। इससे एक निर्वात उत्पन्न हुआ, जिसने निचले वाल्व के माध्यम से खदान शाफ्ट से अधिक पानी खींच लिया। बात आती है थॉमस न्यूकमैन की। थॉमस न्यूकमैन, जो कि एक अंग्रेजी लोहार थे, जिन्होंने सन 1712 में वायुमंडलीय भाप इंजन का आविष्कार किया था। यह आविष्कार थॉमस सेवरी के पिछले डिजाइन से बेहतर था। न्यूकमैन के इंजन का उपयोग मुख्य रूप से कोयले की खदानों से पानी निकालने के लिए किया गया था और मानव या पशु शक्ति पर निर्भर पहले डिजाइनों पर एक महत्वपूर्ण सुधार था, जहां इसने एक पिस्टन को ऊपर और नीचे ढकेला। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह न्यूकमैन का स्टीम इंजन काम करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में न्यूकमैन के स्टीम इंजन दिख रहा है, जिसमें फायर बॉक्स है, स्टीम है, ये वाल्व है, ये सिलेंडर है, पिस्टन है, एयर हॉल है, केबल है, कोल्ड वाटर है और रॉकिंग आर्म है, और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें बताई गई है। जब ये रॉकिंग आर्म की एक तरफ झुकता है तो पिस्टन डाउन हो जाता है और दूसरी तरफ का वेट ऊपर उठ जाता है, और जब सिलेंडर में फायरबॉक्स से भाप भर जाती है तो उस भाप के दबाव से पिस्टन ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण दूसरी तरफ का वेट नीचे की ओर हो जाता है, और इस तरह से इंजन के क्रिया से पानी कुएं से ऊपर आ जाता है, और इस तरह से स्टीम इंजन बिना किसी अश्व शक्ति के कार्य करता है। अब आप सभी देख सकते हैं कैसे पानी कुएं से निकल रहा है। तो दोस्तों, इसके बाद बात आती है जेम्स वाट की। जेम्स वाट एक स्कॉटिश आविष्कारक और मैकेनिकल इंजीनियर थे, जो भाप इंजन में किए सुधारों के लिए प्रसिद्ध थे। सन 1769 में वाट ने न्यूकमैन के स्टीम इंजन में एक कंडेंसर का इस्तेमाल किया, जिसके कारण सिलेंडर के गर्म होने पर भी वह ठंडा हो सकता था। अंततः वाट का इंजन सभी आधुनिक भाप इंजनों के लिए एक प्रमुख डिजाइन बन गया था। सन 1781 में वाट ने अपने वाट स्टीम इंजन के साथ उद्योग में क्रांति ला दी। अगले कुछ वर्षों में स्टीम इंजन में सुधार किया गया और पूरे यूरोप और जल्द ही पूरी दुनिया में फैल गया। फिर आया 1800 का दशक, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आखिर ये भाप इंजन था क्या, जिसने मानव इतिहास में एक बड़ी औद्योगिक क्रांति ला दी थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाप इंजन एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक गति पैदा करने के लिए गर्मी और भाप के दबाव का यूज़ करती है। मतलब कि भाप इंजन थर्मल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम पहली मशीन थी, और इसी भाप इंजन की शक्ति ने कारखानों में उत्पादन बढ़ाने और परिवहन के नए भाप संचालित साधनों द्वारा माल को तेज़ी से और दूर तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी भाप इंजन की टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टीम लोकोमोटिव का आविष्कार किया गया था। पहला रेलवे स्टीम लोकोमोटिव का आविष्कार सन 1804 में रिचर्ड ट्रेविथ्रिक द्वारा किया गया था।
उन्होंने 21 फरवरी 1804 को 70 यात्रियों और 10 टन लोहे को ले जाकर अपने आविष्कार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। इसके बाद बात आती है जॉर्ज स्टीफेंसन की। सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने सन 1815 में अपना स्टीम लोकोमोटिव ब्लूचर बनाया, जिसमें निकास भाप आग पर एक मसौदा प्रदान करती है। इन्हें रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। मैं इससे आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी और देना चाहता हूँ। तो बात है सन 1769 की। उस टाइम अपनी स्वयं की शक्ति से चलने वाला पहला वाहन क्यूग नॉट स्टीम इंजन था। इसमें बिजली बनाने के लिए मशीन को हर 15 मील में रुकना पड़ता था और इसकी अधिकतम गति केवल 2 मील प्रति घंटा थी। तो दोस्तों, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, इसके बाद न्यूजीलैंड ने सन 1867 में एक कार्यशील इंजन बनाया। इसके बाद सन 1870 में ऑस्ट्रिया के आविष्कारक सिगफ्राइड मार्क्स ने एक साधारण ठेले पर लिक्विड फ्यूल वाला आंतरिक दहन इंजन लगाया, जिससे वह किसी वाहन को चलाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। 29 जनवरी सन 1886 को कार्ल वेन्ज ने 3 पहिए वाली वेन्ज पेटेंट मोटर कार बनाई। कार्ल वेन्ज की इस 3 पहिए वाली कार ने एक ऐसी सनसनी पैदा कर दी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि 3 पहिए वाली ये कार किस प्रकार चलती थी। और दोस्तों, इस कार का माइलेज महज 10 किलोमीटर प्रति घंटा था और इसका वज़न 100 किलोग्राम के करीब था, जो कि आज की गाड़ियों से बहुत हल्का था। इस कार के पीछे की तरफ बड़े चक्करों के साथ मैनुअल रूप से घुमाकर इंजन दिया गया था। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, नई नई टेक्नोलॉजी आई, जिसने नए नए वाहनों का आविष्कार किया और वाहनों में सुधार किया जाता रहा, जिसके कारण आज के समय हम एक सुविकसित और सुरक्षित वाहनों का अलग अलग कार्यों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों इस विकास के कारण ही सभी देश अपने देश की आर्थिक कार्यों को पूरा कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताया है कि कैसे कैसे हम हमारे आसपास जो जितने भी वाहन हैं, यहाँ तक कि हम जितनी मशीनों का यूज़ करते हैं, उनमें इंजन का कितना बड़ा रोल है। दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।